हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्नैपिकल्स। तो मेरी एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं थी, तो वीडियोस वगैरह नहीं डाल पाई मैं। और थोड़ी ज़्यादा ही परेशान थी। मेरे जो सर्वाइकल पेन है वो दोबारा से शुरू हो गया था, तो इस वजह से वीडियो वगैरह नहीं आ पा रही थी। तो कुछ लोगों को लगा कि हम तो बहुत ज़्यादा सही हैं, तो जो भी है मुंह पे आए जो बोलते रहें बोलते रहें। तो मिस्टर पड़ोसी के लिए एक बात बोलना चाहूँगी। मैंने एक गलती करी थी कि सूरज जी के जाने के बाद उनकी एक वीडियो लगाई थी जिसमें उन्होंने मारपीट करी। मारपीट वाली बात को लेके मैं बात करूँगी। और वो बोल रही हैं कि अंकल आंटी को पीट रहे थे और मैंने उनको बचाव के लिए नीचे नहीं गई, ना मैंने उनको बचाया। तो तुम भी तो वही कर रहे हो। मेरा हस्बैंड अगर मुझे मार रहा है, ये बात मैं अगर नहीं बताती हूँ तो मैं बहुत अच्छी बीवी हूँ, मैं बहुत अच्छी बहू हूँ। और ये मैंने कई सालों तक किया भी, कि मैंने नहीं बताया। जब मैंने बताया तो मैं बुरी हो गई, दुनिया की नज़र में, हर किसी की नज़र में गलत हो गई। क्यों हो गई इस चीज़ का मुझे भी रियलाइज़ है, सॉरी भी बोला इस चीज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद तुम भी तो यही काम कर रहे हो। अंकल आंटी को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, इतना बुरा मार रहे हैं कि वो आप उनको लेके अपने घर बचाने के लिए पता नहीं जो भी आप बोल रहे हैं अपने मुंह से बोल रहे हैं। तो पहली बात तो ये क्लियर है कि उस घर में मार पिटाई होती है, हर एक औरत के साथ होती है। बेटा भी मार पिटाई कर जाता है, बाप भी मार पिटाई करता है। ये बात तो आपने पड़ोसी के मुंह से एक बार नहीं, न जाने कितनी बार सुन ली है। तो यही गलती तो पड़ोसी कर रहा है कि दुनिया को बता रहा है कि अंकल ने आंटी को पीटा, जो कि आज इतने प्यार से दिखा रहे हैं कि हम कितने प्यार से रहते हैं। उन्होंने तो अपने मुंह से कभी नहीं बताई कि मतलब जिस घर में चैनल भी है, छोटी बच्ची का चैनल है, वो भी बता सकती थी कि मम्मी पापा जी को मारते हैं। उसने तो आज तक अपने मुंह से नहीं बताई। तो बदनामी कौन कर रहा है? पड़ोसी कर रहा है कि अंकल आंटी को इतने बुरे तरीके से मार रहे थे। और हाँ, एक और बात क्या बोल रहे हैं, इतना तो चलो मैं ही बुरी हूँ, मैं ही खराब हूँ। क्या उनका बेटा भी इतना बुरा था कि अगर किसी की माँ पिट रही है, उसका बाप दारू पी को गंदे तरीके से माँ को मार रहा है, पिट रहा है, जैसे पड़ोसी ने बताया। ड्रिंक करते हैं, ये सबको पता है, क्लियर है। मारते क्यों थे ये मैंने बहुत पहले बताया। ड्रिंक करके थालियां फेंकना, खाने की गाली गलौज करना, मारपीट करना होता आया है। ये पड़ोसी ने भी क्लियर किया है, पर क्लियर ऐसे किया है जहाँ पे मुझे बुरा बताए कि मतलब मैंने नहीं बचाया। मैं बचाने वाली कौन होती हूँ? मैंने नहीं बचाया। फिर उसका एक और झूठ तो देखो, मतलब मैंने नहीं बचाया, वो तो मैं तो बुरी हूँ, सबके लिए हूँ। वो बोलता है कि मैंने मोनू से मना किया, मैंने अपने हस्बैंड राजवीर जी से मना किया कि मत बचाओ, पिटने दो। ऐसा दुनिया में कोई बेटा है? ये तो इतने चहीते हैं, दोनों बेटे बहुत प्यार करते थे अपने माँ बाप को। ऐसा कौन सा बेटा है कि अपनी माँ को पिटते हुए देखेगा, वो जाएगा नहीं? ऐसा दुनिया में कोई बेटा है? और वो भी किस बेटे को बदनाम कर रहे हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है? कौन बदनाम कर रहा है? पड़ोसी। क्या बोल रहे हैं कि मैंने अफेयर की, ये उल्टी सीधी रिंग की बातें नहीं करी। पॉडकास्ट चैनल में जा जाके उल्टी सीधी बातें बकी हैं। एक वो और वो धीरज है, कमी किसी ने नहीं छोड़ी। क्या भूल जाते हो क्या? और फिर बोलते हैं तुम्हें याद नहीं रहता, पता नहीं क्या मैं पागल हूँ? मतलब ये जो इन्होंने वर्ड बोला मेरे लिए, पता नहीं याद रहता, मुझे नहीं पता तुम्हारी मेंटली बोला इसने। अपनी बातों को ना दोबारा सुना करो अपनी वीडियो में, क्योंकि मैं मेंटली, मेरे साथ तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तुम्हारे साथ हुई क्या है? चार औरतें बात कर रही होंगी वहां पे, औरतों की तरह चुगल चुगल करने आ जाते हो, वीडियो बनाने आ जाते हो। तुमसे अच्छी तो तुम्हारी बीवी है, वो एक मर्द की तरह रहती है पुलिस में, मतलब वो जॉब करती है यार। तुम पे एक जॉब छोड़ो, निठल्लों की तरह पूरे दिन घर में बैठे रहते हो, वीडियो वीडियो। आज तो चलो वीडियो बनाते रहते हो, पहले भी ऐसे बैठे रहते थे घर में, झाड़ू पोंछा बर्तन, यही सब आता है। मर्द बनो थोड़ा। तुम्हारी बीवी को देखो, किसी और को देखने की जरूरत नहीं, तुम्हारी बीवी से सीखो यार। सुबह की जाती बेचारी, शाम को आती है, सुबह की जॉब में जाएगी, शाम को आएगी, पूरा घर संभाल रही है। एक तुम हो निठल्ले बिल्कुल, दूसरों के फैमिली मैटर में ही घुसे जा रहे हो, घुसे जा रहे हो, घुसे जा रहे हो, लगे पड़े हो। इसने अंकल आंटी को मारा, तुम क्या कर रहे थे उस दिन? तुम तो पूरे दिन बैठे रहते हो, तुम्हें ये भी पता है कि अंकल आंटी को मार रहे हैं, तो तुम नहीं जा सकते थे बचाने के लिए? और क्यों मार रहे थे आपके अंकल आंटी? मेरे कहने से? पागल हो या इतनी बुद्धि नहीं है, या फिर देखने वालों में बुद्धि नहीं, मतलब मेरे कहने से मारेंगे? जो इंसान मेरे लिए कोई कमी नहीं छोड़ रहा, मेरे बच्चों के लिए कमी नहीं छोड़ रहा, उनके लिए मैं इतनी अच्छी हूँ कि मेरे कहने से कोई किसी को मारेगा? मैं पागल हूँ मैं किसी से कहूँ कि किसी को मारो? उन लोगों में प्यार तुम्हें दिखता नहीं है? आज भी कितने प्यार से रह रहे हैं, स्टार्टिंग से कितने प्यार से वो रहते आए हैं।
क्योंकि जो इंसान पीटता है ना उसको यही नहीं पता कि वो कर। हेलो गाइस, आपने वीडियो तो देख लिया होगा और वीडियो में जो सपना जी ने बातें बताई है वो एकदम बहुत सटीक जानकारी दी है, क्योंकि पड़ोसी राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनको फैमिली मैटर है, फैमिली में रहना चाहिए। अगर दूसरा इन्वॉल्व हो तो वो ऐसे ही सुनेगा। सपना जी ने बताया कि अंकल, जो पड़ोसी राजा ने बोला था कि अंकल आंटी जी को पीट रहे थे, तो आखिर सपना ने पिटवाया है। सपना नहीं उसको बिल्कुल बोलती थी कि आप इसे पीटो। अरे भाई, किसी के बोलने से किसी को नहीं पीटते। अब तो नहीं पीट रहे हैं अंकल जी, जब अंशु और मम्मी पापा रह रहे हैं तो अब अंकल जी क्यों नहीं पीट रहे हैं? क्या सपना रहती थी जब ज़्यादा पीटते थे क्या? और पीटते थे तो उनके 2 बच्चे थे। आखिरकार कोई ऐसे बच्चे नहीं है जो अपनी माँ को पीटते हुए देख ले। कोई भी नहीं है इस संसार में, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो अपनी माँ को नहीं छुड़वाने जाएगा। और पड़ोसी राजा, आप भी तो उनके बेटे सा ऐसा बोलते हो ना कि मैं भी उनका बेटा हूँ इसलिए उनको दिखा देता हूँ। तो आपका हक था उनको छुड़वाने का। और आपने जो बात बोली है कि मोनू को ये बोलती थी कि तू उसे पीटो, वो इसे मत छुड़वाओ, तो आप लोग ऐसी सोच नहीं है किसी बेटे की जो अपनी माँ को ही पिटवाएगा। तो पड़ोसी ये गंद जो बक रहा है सोशल मीडिया पर, और जो पड़ोसी राजा पर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि राजवीर जी के केस में सिर्फ पड़ोसी का ही हाथ है, इसीलिए ही अंकल आंटी भी चुप रहते हैं, इसलिए ही ये राज खुले नहीं देते, तो शायद हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये कोई सटीक जानकारी नहीं है भाई, हाँ है ही। लेकिन किसी के बेटे के बारे में जो ये दुनिया छोड़कर चला गया हो, उसके बारे में इतना बुरा मत बोलो कि वो बच्चा कुछ करने लायक ना रहे, या फिर जो उसकी पुरानी यादें थी वो भी लोगों के दिलों में से हट जाए कि आखिरकार गंदा इंसान था। क्योंकि जब सपना जी ने वो एक वीडियो डाली थी, उनकी जो उनके मारने पीटने वाली वीडियो थी, उन्होंने क्लियर कर दी कि आखिरकार मैंने क्यों डाली थी। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी उस चीज़ को लेकर, इसलिए मैंने डाल दिया। लेकिन अब नहीं डालूँगी, मुझसे जो गलती हो गई है उसका माफ़ी मांग रही हूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं उसके भी पीछे पड़ गए थे कि आखिरकार आपने मरने के बाद भी सूरज जी को बदनाम किया, मरने के बाद भी सूरज जी को बर्बाद किया। अरे भाई, वो परेशान की वजह से डाल दिया था, लेकिन सपना जी ने उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी थी। और रही बात, आप तो बोल रहे थे ना अंकल आंटी जी को नहीं मारते थे, सपना जी को नहीं मारते थे, तो आखिरकार ये सच्चाई यहीं आ रही है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।